योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व, साधना की शर्तें, कुछ प्रमुख तत्व योग साधना के क्या है, साधना की शर्तें क्या है, वो देख रहे हैं। तो वो जब हम पढ़ रहे देख रहे तो बहुत ध्यान के साथ सुना, क्योंकि प्रमुख तत्व छूट गया तो योग क्या है समझ में नहीं आता। इसके प्रमुख तत्व अलग योग साधना है, उसके अंग है। मुख्य मुख्य तत्व क्या, प्रमुख विशेष तत्व क्या योग साधना की, वही ज्यादा कह रहे इसके अंदर। कि वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रहने की वजह से बहुत ख्याल के साथ सुनना। वो तत्व छूट गए प्रमुख, क्योंकि योग बोल तो क्या है, खाली आसन प्राणायाम वगैरह ऐसा रह जाए। प्रमुख तत्व क्या है ये पहले समझना, मुख्य मुख्य तत्व और कुछ शर्तें क्या है, वो सब जब समझ में आएगा तो साधक ठीक तरह से योग में आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं। अब मैं शुरू कर रहा इसको। पहले पीछे के सत्संग की कुछ पंक्तियां लेता हूँ और फिर आज का सत्संग शुरू करता हूँ बाद में। पीछे के पंक्तियां सुनिए। तुम जिसे यथार्थ वस्तु का चुनाव करने की क्षमता तथा अनुचित गतियों को पहचानते ही उन्हें बंद कर देने तथा समुचित गति को ग्रहण करने की शक्ति या सामर्थ्य का बोध कहते हो, वो ठीक यह संयम और जागरूकता ही है। शक्ति, दिव्य शक्ति द्वारा पोषित इस संयम और सजगता की सहायता से ही तुम प्रेम और भक्ति को भी स्वार्थपूर्ण कामनाओं की तथा अपवित्रताओं के साथ मिल जाने से अथवा उनके द्वारा पथभ्रष्ट होने से बचा सकते हो। जितना ही अधिक तुम खुलोगे उतना ही अधिक यह शक्ति तुम्हारे अंदर बढ़ेगी। क्या बताएगा सत्संग क्या बताए, जितना तुम अधिक खुलोगे का क्या मतलब, अधिक खुलोगे का मतलब ये कि अपन भगवान की ओर खुल जाना, एकाग्र हो जाओ। जब भगवान की ओर एकाग्र हो जाते हैं तो भगवान को तुम खुले जैसा। और इसका गहरा मतलब क्या है, खुलना क्या है, भगवान का है कैसा खुलना। तुम दुकान खोलते हो, कहाँ खोले, गंज में खोला हूँ, बड़े बाजार में खोला हूँ, ऐसा कहते, कहाँ स्टेशन के पास खोला हूँ कहते हो। इसी तरह से कहाँ खोलना, तुम्हारे अंदर खोलना। हृदय में ईश्वर है, उधर ख्याल रखना, उधर खुलना, उसकी प्रतीक्षा करना। जब तुम प्रतीक्षा करना सीख जाओगे तब भगवान की तरफ तुम खुले हो और भगवान तुमको बराबर, तुम प्रतीक्षा करते हो तब भगवान तुम्हारे अंदर बराबर प्रकट होते हैं। भगवान है समझ के प्रतीक्षा करना तुम्हारे अंदर। प्रतीक्षा करते समय अगर तुम प्रेम के साथ भगवान का पुकार करते प्रतीक्षा कर रहे हो, वो तुम्हारी दिव्य प्रतीक्षा मानी जाती है। प्रेम के साथ, एकाग्रता के साथ भगवान की प्रतीक्षा अपने हृदय में प्रकट होने के लिए करना चाहिए। प्रकट क्यों होना, वो छुपा हुआ है, समझे ना, ऐसा है। वो प्रकट होने की प्रतीक्षा करो, तो वो प्रकट होगा तो हमारा मन पर फिर उसका मंदिर बन जाएगा। मंदिर में हमेशा क्या करना पड़ता है, झाड़ू लगाना, स्वच्छता रखना, साफ सफाई रखना, वहाँ मूर्खों की गुंडों की पार्टी जमा नहीं होने देना। इस तरह से हम बाद में क्या करना, उसके अच्छे विचार रखना, अच्छे सात्विक विचार, बहुत अच्छे स्वच्छ मन रखना, पथभ्रष्ट नहीं होना, भक्ति वगैरह सब प्रकट होने देना उसको, और गंदे विचार कभी नहीं आने देना। ये सारी बातों का पथ्य है। ये जब तुम करने लगोगे और ये दिव्य प्रतीक्षा जो तुमको मदद करेगी, भगवान खुल जाएंगे और दिखेंगे भगवान। अपन खाली बोलते, कई मनुष्यों को ये संशय रहता भगवान का दिखते कहाँ, होता कहाँ, ऐसा होता है। तुम कभी प्रतीक्षा करे क्या, तो मैट्रिक पास करने के लिए 10 साल मदरसे में बराबर कंटिन्यू जाते, अभ्यास करते, मास्टरों को लगा के स्कूल में जाते, सब बातें करते, टाइम सिर खाते, भागना पड़ता, भूखे भी भागना पड़ता, ये सब करते। भगवान के लिए कितने साल और कितने दिन मेहनत किए, कब कब करे। कभी रोज अभ्यास करते क्या अपने ईमान से, जब ईमान से अभ्यास नहीं करते और नहीं जाते, उसके लिए टाइम नहीं देते, तो वो भगवान तुम्हारे होंगे कैसा, भगवान मिलेंगे कैसा अपने को।
अगर उसकी जरूरत है तो ये चलो ऐसा। फिर तो क्या था उन्होंने बता दे, फिर भगवान भी तुमको बराबर स्वार्थपूर्णता की तरफ नहीं जाने देंगे और तुम्हारे अंदर भक्ति भी बढ़ाएंगे। जो चीज़ तुमको होना चाहिए, साहस होना, धीरज होना, वो भी आपको देंगे। दुर्गुण आपको नहीं देंगे। सब दुर्गुण आए तो उसके अंदर से दुर्गुणों को जब तुम नहीं चाहते निकाल दे तो भगवान तुमको सहायता करेंगे उसमें। लेकिन भगवान को पहले ढूंढ लेना, समझे? भगवान के पहले अपन बन जाना, बन गए तो वो आज्ञा में भी रक्षण करता है, समझे? बच्चा देखो माँ को पैदा हो जाए, माँ 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 माँ, छोटे बच्चों को माँ उन्हें माँ पालन करती, पोषण करती, दूध देती, तो बड़ा करती। वो सब लोग बोलते हैं माँ है तेरी, बाप का है माँ, सब सिखाती। इसी तरह से आप को दुनिया के अंदर बड़े बड़े महान भक्त आ रहे, भगवान है बोल के सिखा रहे, भगवान के मंदिर बना रहे, भगवान की मूर्तियाँ रख रहे, सूर्य चांद बता रहे भगवान क्या हुआ है, नवग्रह भगवान क्या है बता रहे। आप एक एक तुम्हारे अज्ञान के अंदर तुमको ओळख दे रहे, यानी तुमको बता रहे वो लोग ये सब है। ये सब अपन देखते हुए भी, समझते हुए भी फिर अपन वो चीज़ नहीं करेंगे तो तुम्हारा आग्रह है, ठीक है ये है, समझ के तुम भगवान प्रतीक्षा करो। वो जब आ जाएंगे तुम्हारे पास, जब तुमको और सहायता करें, जब तुम सहायता कर लोगे उसकी तो तुम आगे बढ़ते रहते हो। जब सहायता नहीं लोगे उसकी तो तुम आगे नहीं बढ़ते। तुम सात्विकता के साथ बहुत कुछ करेंगे, तुम बहुत चाहते मैं न्याय से हूँ, नीति से हूँ, तो तुम न्याय नीति से नहीं रहते। तुम्हारे जो लक्षण है ना, वही तुम अपने बच्चे सीखते हैं, अपनी बीवी सीखती है, अपने आसपास के लोग सीखते। अपन जहाँ तक हो गया न्याय और नीति ठीक रहेगा, उसे अपने उसी तरह से लोग मिलते, इसी तरह की सोबत मिलती, अपन उसी तरह की सोबत पकड़ना चाहते। ये सारी चीज़ें बराबर होता है, लेकिन कब तुम सच्चे दिल से उसको चाहना, ऐसा है। इसलिए यहाँ कहते कि देखो वो बढ़ते जाएगी, वो धीरे अधिक क्या, तुम जब भगवान की ओर खुलोगे तो हमारे अंदर ये सब तमाम चीज़ें, भक्ति शक्ति वगैरह वगैरह सब बढ़ते चली जाए। तुम नहीं उधर ध्यान नहीं दोगे तो ढक जाएगा। तुम अंदर खुलने का प्रयत्न करो, अंदर खुलने का प्रयत्न नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता। तो नाम देना खुलना उसका तरीका है, नाम देते हो खुलना खुलने, वो तरीका छोड़ दे तो नहीं खुलेगा। अब तक किसी मुक्त पुरुष ने गुरुवाद के विरुद्ध आपत्ति नहीं उठाई है। सच पूछो तो जो लोग मन या प्राण में रहते हैं और जिनमें मन बुद्धि का अभिमान और प्राण की उदंडता होती है, केवल ऐसे ही लोग सामान्यतः किसी गुरु को स्वीकार करने में अपनी प्रतिष्ठा की हानि सबसे समझते हैं। क्या बताए? गुरुवाद, अगर किसी को बोले तुम गुरु करना, चुन लो गुरु, अच्छा चुन लो या मत चुनो, क्या कर, जैसा तुमको चाहते गुरु करो, अच्छा गुरु करो। तो यार श्री क्या कहते, किसी को गुरु बनाने का है नहीं बना, या बना है तो आप तक तो गुरुवाद के लिए कोई ज्यादा मुक्त पुरुष ने कभी गुरुवाद के लिए कठिनाई नहीं उठाई, शंका नहीं उठाई। और आज तुकाराम जी रहते गुरु करना कि नहीं, वो लोग कभी नहीं बोलते नहीं करना, गुरु करना चाहिए, समझे? शंकराचार्य को जाकर पूछे गुरु करना कि नहीं, करना। भक्त प्रहलाद को जाकर गुरु करना कि नहीं, करना, समझे ना? जो मुक्त पुरुष है, अच्छे पुरुष है, बड़े बड़े महात्मा लोग है, वो गुरु करना बोल के बोलेंगे, गुरु नहीं करना बोल के कभी नहीं बोलेंगे। याद रखो, गुरुवाद में कभी नहीं कठिनाई और शंका कभी नहीं उठाएंगे। जो मूर्ख लोग है, जो अहंकारी है, जिनको अकल कम है, जो लिखे पढ़े रहते हुए मूर्ख है, ऐसे लोग जो गुरुवाद के अंदर शंका उठाएंगे बोल के बता रहे। बोल मैं नहीं, बड़े बड़े श्री माता जी बोल गुरुवाद नहीं, क्या गुरु का नहीं, गुरु को क्या था, मैं बहुत बड़ा लिखा पढ़ा, मेरे बहुत ज्ञान है। तुमको कितना ज्ञान, तुमको अंदर का ज्ञान नहीं है, तुमको कितना भी ज्ञान देते, या तुम्हारे अंदर ये जो श्रद्धा और भक्ति होना चाहिए पूर्ण अर्पण होने की, वो तुम्हारे निरंकार की वृत्ति है, वो तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं हुई, क्योंकि तुम गुरु नहीं किए।
गुरु करने से क्या होता है, गुरु के चरणों में नमस्कार करना पड़ता, प्रकट होना पड़ता, मुरी अर्पण होना पड़ता। ये जो जब तक तुम शरणागति और अर्पण का भाव तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होता, तब तक तुमको अंदर की जो बात है भगवान खुलना बहुत मुश्किल है। शंका नहीं मिट जाती। जब तुम नम्रता तुम्हारे अंदर आती, नम्रता का गुण, और जब गुरु बोल के तुम जब अंदर से समर्पण संकल्प करते समर्पण हो जाती, तो बराबर गुरु आपको सहायता करता है। तुम कहेंगे ऐसा नहीं, सहायता होता जी, गुरु अगर नहीं लिखा पड़ा है। मेरी बात को अच्छी तरह से समझो। शंका है तो कल आके पूछना, समझे ना। गुरु को मामूली नहीं समझना, गुरु को देह समझे ना, मूर्ख है समझना। वो प्रत्यक्ष तुम्हारा भगवान है उद्धार करने वाला, इसमें कोई शक नहीं। तो तुम्हारी श्रद्धा और संकल्प बराबर हो, तुम अगर उसको याद करते, बराबर स्मरण करते ना, वो तुम्हारे पीछे रहेगा। तो गुरु तुमको बराबर हर टाइम हर मिनट में बचाएगा। ऐसा भगवान है, भगवान के बराबरी का रहेगा। तुम्हारा संकल्प पहले सोचो, तुम्हारा संकल्प और श्रद्धा कैसे सोचो। यहाँ चमत्कार क्या बताया उन्होंने, गुरुवाद में जो विचार करके शंका कुशंका कौन करता, जो मूर्ख है करता। तुम बाहर से मत देखो उन्हें कितना पढ़ा लिखा क्या है, कितना डिग्री है, कुछ काम का ऐसे वाला है क्या, कुछ काम का नहीं पढ़ो। जो सूक्ष्म बातें और गुणीय विद्या और गुणीय चीज जो बचाने की चीज है, वो गुरु के मार्ग जो वहां तक पहुंच गया, या जो नहीं पहुंचा ऐसा भी समझो। लेकिन तुम श्रद्धा रखो, किसी पर अपना गुरु मानो, गुरु मानकर श्रद्धा रखो। आज गुरु, कल गुरु, परसों गुरु, तो उसका नाम श्रद्धा नहीं होता। राइट रखना श्रद्धा अपने करेक्ट। जो कुछ भी एक बार अपन दे चुके, उसका अपना मन प्राण से दे चुके खत्म। क्या अच्छा हो बुरा उसकी जिम्मेदारी पर सौंप देना, ऐसा विश्वास तुमको उद्धार कर देगा। इसीलिए एकलव्य की कहानी पढ़ो आप, समझे। एकलव्य पांडव के इसमें क्या था, जब युद्ध चल रहा था तब थे पांडवों को सिखा रहे थे द्रोणाचार्य कृपाचार्य, ये विद्या सिखा रहे थे धनुर्विद्या, समझ रहे ना। ये कहानी तुमको मालूम है, भारत में आई हुई, सब लोग सुनते हैं, लेकिन अपनी दृष्टि से कानों से ओझल कर देते। ये सिखा रहे तो उसको देखे, एकलव्य आया, बोला कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। वो शिकारी था मामूली, देखा दूसरे जात का था, धर्म कुली जात का। देखिए महाराज कितना अच्छा, उसको जरा मोह हो गया, धनुर्विद्या बहुत अच्छी चीज है मेरे शिकार के लिए, मैं तो शिकारी हूँ मामूली। ये जो उन्होंने शिकार है ना, ये विद्या सीखना बहुत बड़ा काम है मेरे को, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और मुझे धनुर्विद्या सिखाओ। उन्होंने देखे तू कौन है, मैं कुली जात का हूँ। हाँ तो कुछ लिखा पर नहीं, तो तेरे को ऐसी जगह जबरदस्त विद्या हम सिखाएंगे, धनुर्विद्या। वो तो राजाओं को आने की चीज़ है, जो हुकूमत चलाता है, जो न्याय नीचे पर रहता है, जो न्याय चलाना चाहता है, जानता है, वैसे लोगों को ये विद्या सिखाना, उनके पास ही विद्या है ना। तो पूरी जात का बेटा वो विद्या सीख लेगा, किसको भी मार देगा, किसका भी नुकसान कर देगा, तो दुनिया में गड़बड़ मचा देगा। ये विद्या मामूली नहीं, एक बाण के साथ एक आदमी खत्म ही होना, ऐसी विद्या थी वो कि बहुत विचित्र विद्या वो धनुर्विद्या। तुम समझे नहीं, ये चीजें तुम लिखे सुनने में होगा या नहीं होगा मैंने नहीं जानता, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये है जरूर, अग्नियास्त्र। अग्नि का मंत्र बोले, धनुष्य पर फूके, और धनुष्य तो अग्नि की देवता पर आह्वान होना, और बाण छूटे अग्नि की वर्षा ही वर्षा होना, अतरात में एक आधा महीने तक अग्नि ही गिरते रहना, जब तक कि गुरु ने बोला बंद नहीं होना बोला। ऐसी विद्याएं पहले थे, आज तुम्हारे उसके मुकाबले बम निकाले, बहुत अच्छा। बम फेंकने के बाद तुम बुला नहीं सकते, इसको याद रखना, समझे कि नहीं। पहली विद्या क्या थी, जब वो छोड़ दिया अस्त्र, अगर वो जिसने अस्त्र छोड़ा उसको बंद करना चाहो तो बंद कर सकता उसी सेकंड में। आज तुम छोड़ दिया अस्त्र, बंद नहीं कर सकता, तुम्हारा बम फूट गया तो खलास, वो दुनिया ही खलास, या वो शहर खलास। ये ऐसी मूर्ख विद्या उस वक्त नहीं थी, वो कंट्रोल की विद्या थी उनकी, और विद्या शहर जान दो वो बस। अब ये अपने को देखना है कि गुरु करने वाले पर श्रद्धा रहने से क्या होता। वो एकलव्य ने क्या किया, वो गुरु को नमस्कार किया, महाराज आपने सिखाते, लेकिन मैं तो आपको गुरु मान लिया, आपको नमस्कार कर रहा हूँ,
अब उन्होंने आचार्य काल को गुरु मानता, मैंने शिकार होना थे, मैं कैसा गुरु? नहीं, मैं मान गया, नमस्कार किया, घर जगह वैसे एक पुतला बनाया अपने पास। वो अपने जंगल जाता था और उस पर बिठा दिया पुतले को, नमस्कार किया, रोज फूल पत्ती नमस्कार, महाराज मेरे गुरु है आप, इधर मैं बाल मान रहा हूँ, मैंने जरा आप प्रेरणा देना, नमस्कार। वो गुरु को मैं श्रद्धा रखा, ये बराबर अपन श्रद्धा रखे ना, बराबर गुरु महाराज कम नहीं रहते, भगवान के बराबर। बाण मारना शुरू कर दिया, उसको अंदर से उनका चैत्यपुर, जिसको हृदय आत्मा बोलते, वो प्रकट हो गया। उसको बता दिया, इधर मारो, इधर मारो, इधर नहीं मारना, ये निशाना ऐसा नहीं वैसा नहीं, उसको बराबर सिखा दी। अर्जुन से ज्यादा धनुर्विद्या में नंबर 1 हो गया, सीख लिया। गुरु को जाके बता दिया, थोड़े में बोलता। गुरु बोले अच्छा सीखा क्या तू? ओ महाराज, अच्छा। गुरु खुश हो गए, बोले कि ये बेटा सीख तो लिया श्रद्धा से, आगे की बात बड़ी मजेदार है। हाँ, बहुत विचार करके चलते थे लोग, आज ये विचार नहीं है, और तुम लोगों को मैं ये बात बोल रहा हूँ, बहुत शंका आ जाएंगी, तुम्हारी शंका निरर्थक है, कुछ काम के नहीं, याद रखो। क्योंकि शास्त्र बहुत सूक्ष्म है, उसको समझ के चलना भी बहुत कठिन है। क्या बताया गुरु को? गुरु बताया कि देखो कुत्ता पुकारा ना, दूध तेरे को नहीं दिख रहा ना, कुत्ता कौन है? उसको धनुर्वेदी बाण बोल, यानी शब्द वेदी बाण। शब्द के साथ जब किधर से शब्द आ रहा है, वो शब्द के आवाज के साथ निशाना मारना। वो एक लगा, क्या क्या शब्द सुन लिया, कुत्ते के मुंह से आवाज निकल रहा, उन्हें उठाया अपना बाण और लगाया, और गुरु का स्मरण किया उनके, और लगा दिया बाण। वो कुत्ते के मुंह में से, होंठ में से ये बाण काटी, ऐसे ऐसे घुस गए छोड़। उन्होंने बोले कुत्ता नहीं मारना, आवाज बंद होना, ऐसा। अच्छा, उन्होंने ऐसा बाण मारा, नमस्कार करेंगे गुरु को, उसके होंठ में से जाकर के ये दूसरे होंठ में घुस गया, आवाज बंद। वो कुत्ता पुकारना है, उसको दुखता, पुकारना बंद कर दिया, आवाज बंद हो। अर्जुन को बताया, देखा शब्द वेदी बाण कैसा सीख लिया उसने, श्रद्धा और विश्वास कितना है देख। जाके देखे तो कुत्ता तो दूर था, बहुत दूर था, तो जाके देखे उसके बाण के काटे ऐसे। अर्जुन ने आश्चर्य किया, ओह महाराज, हाँ भगत से चौक बोल, श्रद्धावान लभते ज्ञान, याद रखो गीता बोलते, जिसको श्रद्धा रखकर देखता है भगवान है अंदर, ऐसा श्रद्धा रखता है। गीता में कहा गया कि ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, तमे सर्व शरणम गच्छ सर्वभाविने भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वत। ये जब गीता में बताइए शुरू, भगवान दीवाने नहीं, झूठ नहीं बोलते। या अगर जिसमें श्रद्धा है तो श्री कृष्ण के वचन पर बराबर शरण रखेंगे और ध्यान करेंगे, उसको अंदर बराबर भगवान मिल जाते और हर एक बात उसकी बन जाती। समझे ना इस बात को? इस बात को तुम लोग सच मानो या झूठ मानो, हुआ है ऐसा पहले, और कुछ लोग करने वाले बराबर उसका फायदा उठा रहे, बराबर होता है उनके जीवन में। उसकी बुद्धि जैसे है वैसा उससे काम लेता है वो ईश्वर से। ईश्वर भी देखता है कि इसकी भावना, इसका काम जैसा है वैसा उसको सहायता कर। कोई सहायता उससे नहीं मिलती ऐसी चीज नहीं है, लेकिन हमारी श्रद्धा जो है ऐसी डगमग 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 होती, हमारी श्रद्धा बराबर नहीं थी। हम बोलते हमारे कर्मों की तरफ ढकलते, कुछ से भी करते थे हम हमेशा उसका स्मरण नहीं करते, उसका विश्वास नहीं देखते। तुमने ऐसे गुरु आत्मा जो बड़े बड़े लोग मुक्त पुरुष है, वो कभी वाद नहीं उठाते, बराबर गुरु भगवान के बराबरी का रहता। और जब तुम्हारी श्रद्धा सही है तो वो, यहाँ तक गीता में बताया कि अगर श्रद्धा उसकी सही भी ना हो, और कोई इंसान और मेरे को छोड़ करके भगवान बोले मुझे छोड़ करके और किस पर भी उन्हें श्रद्धा रखता हो, तो वो श्रद्धा के साथ में उस देवता का मैं खुद रूप लेके उसका उद्धार करता हूँ। बताए पढ़ो, गीता पढ़ के देखो, गीता पढ़ने वाले साहब आ जाए, रेड्डी साहब नहीं आगे मैं नहीं जानता, समझा? वो श्लोक में है बराबर, जब श्रद्धा रखी करता है ना, मैं उसका उद्धार करता हूँ, मैं उसको वो देवता बन करके मैं उसको फल देता हूँ जिसके ऊपर वो रखता है। भगवान ही सब बने, भगवान बराबर कृपा करते हैं, तो ये श्रद्धा अपन नहीं रखते, अपनी श्रद्धा में कुछ कमी रहती, इससे गड़बड़ पैदा हो जाती। इससे श्रद्धावान लभते ज्ञान, विश्वास हो फलदाय का, विश्वास करके बराबर काम करो, बराबर फल होता है उसको। उसकी टेढ़ी देंगी विश्वास रहता, जब श्रद्धा में कुछ भी गड़बड़ पैदा होती उसको फल नहीं मिलता, वो चक्कर में रहता, वो सोचे में रहता वो आदमी।
आज तक भी देखो बहुत से लोग श्रद्धा और विश्वास करके चलते ना, उनका जीवन सफल है, बहुत बराबर ठीक जीवन चलाते हैं वो लोग। ऐसा यहाँ पर इसको फिर पढ़ता हूँ, सुनिए। अब तक किसी मुक्त पुरुष ने गुरुवाद के विरुद्ध आपत्ति नहीं उठाई है। सच पूछो तो जो लोग मन या प्राण में रहते हैं, यानी जो लोग मन की वासना में, प्राणों की वासना में या शरीर के प्रलोभन में अटके हुए हैं, वैसे लोग मानव बुद्धि के अभिमान से वो गुरु पर विश्वास नहीं रखते, और प्राण की उदंडता होती है उनके अंदर, वासना और एक अहंकार होता। मैं कलेक्टर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं गुरु को नमस्कार नहीं करता। गुरु बोलता तू बाल के बराबर है बेटा, जा। समझे ना, याद रखा मेरे बात। वो कुछ नहीं चलता, उसका प्राइम मिनिस्टर होगा। सबका बाप सबके प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर एक बैठा है, उन्हें एक ही है। समझा, वहाँ ये विश्वविद्यालय में वो नहीं चलता। तुम बाहर कितना भी गड़बड़ करो, इसमें नहीं चलता। वो बराबर उसको सब मालूम रहता। क्या कहते, वैसा आदमी जो अभिमान का है ना, वो गुरु को नहीं समझ सकता और भज भी नहीं सकता। वो जो समझ गया ना, कि वो समर्पण हो जाए संकल्प, तो क्या होता, तो ज्ञान होता है, भगवान से मिलता है। देखो शरण जाओ अंदर वाले, उसके प्रसाद तुमको परम शांति मिलेगी, बेफिक्री मिलेगी। तुम शाश्वत स्थान, तुम यहाँ से छूटे कहाँ रहते हो तुमको मालूम हो जाएगा। अब फिक्र का की बोलो, वो बताते हम, वो अपन मालूम नहीं करते। सब करेंगे दुनिया में, आप पैसे कमाएंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग बनेंगे, बड़े बड़े कारोबार करेंगे, रोज के 10,000 नहीं 10 करोड़ कमाएंगे। ये बात मालूम नहीं होती। क्यों नहीं मालूम? वो अपने आप को दे नहीं दिया, और अपने आप को पूर्ण दे दे तत्प्रसाद आत्मा से। क्या सर्वभाव है, सब भाव से, जीव के भाव से, प्राण के वासना छोड़ो, मन के छोड़ो, शरीर को छोड़ो, सब दो उसको। अपने तन मन धन भाव सब अर्पण करो, उसको ऐसा भावना रखो, उसके साथ चलो, तो वो बराबर तुमको सहायता करता है कि नहीं। देखो वो, अब वो आप तुम्हारे अंदर अगर वो गड़बड़ी रही, वो भी अंदर वाला है, उसको मालूम हो जाता, अरे ये तो समर्पण बराबर नहीं कर रहा। मालूम रहते हुए कुछ तो भी इसके अंदर अटका हुआ है, तो उन्हें भी थोड़ा कम लग देना। समझा, इस बात को समझ जाओ। और भाया तो करना है तो कुछ नहीं, तो कोई जबरदस्ती नहीं करता भगवान के साथ, मेरी भक्ति करो, मेरे तरफ आओ। ये गुरु भी नहीं बोलता है तो सही गुरु नहीं, उसकी मर्जी बोलती। तो गुरु को स्वीकार करने, अपनी प्रतिष्ठा की हानि समझते हैं वो गुरु स्वीकार करने। ऐसा सुनो, स्वयं का त्याग करने का अर्थ होगा प्राण को खुले तौर पर खेलने देना, और इसका मतलब होगा सभी प्रकार की शक्तियों को भीतर घुस आने की छूट देना। प्राण में जो वासना है, आहार निद्रा भय मैथुन का, प्राण में भय है, निद्रा है, आहार लेने का, आहार में जो चाहे खाता, आहार में कंट्रोल नहीं रखता, ऐसी चीजें जो करता ना, ये सब क्या है, एक प्रकार की छूट है विरोधी शक्ति अंदर घुसने देने की। विरोधी शक्ति अंदर नहीं घुसने देना। ठीक शांति के साथ आहार करो, दोने वाली कम खाओ, तो भगवान दिया खाओ, भगवान का नाम लेते हुए खाओ। वो तो ऐसा करेगा तो स्वयं उसके अंदर रहेगा, तो प्राण के वासना में नहीं अटकेगा वो, तो बराबर प्राण के मंडल से ऊपर चढ़ जाएगा, वो अंदर चले जाएगा, तो भगवान के पास जाएगा। तुम्हारे अंदर ही भगवान छुपा हुआ है, उसके अंदर चले जाएगा, उसका एक हो जाए। यदि बेटा पैसे में हो, खाने पीने में हो, और किसी में बड़ेपना में अगर अपना लोभ रखा है ना, तो मैं बोलता वहाँ पर दरवाजा बंद, इतना दरवाजा नहीं खोलता जितना खुलना चाहिए। बस इसको ध्यान में रखो। अपने से इतना ही पहले सोचो, एक ही प्रश्न है मेरा तुम लोगों पर, तुमसे भगवान इतनी जो सृष्टि बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया, नवग्रह बनाया, अनंत प्रकार की वनस्पतियाँ बनाया, और महासागर बनाया, इतना बड़ा खारा समुद्र बनाया, कहाँ से पानी लाऊंगा, कौन खोजे होंगे, अपन बोरिंग लाग तो नहीं निकल रहा था, 17 लोगों के यहाँ पानी है कि नहीं, वहाँ है कि नहीं, वो झक मारते फिरते उसके पीछे, बावड़ा खोदो तो पानी नहीं लगा, लाइट कंपाउंडर तिरछे लाना बोल रहे, ऐसे नए सौ पंचायतें हो रहे अपने जीवन में। वो कितना अब समुद्र में आप इस टाइम में पानी कम हो जाना ना जी, कंट्रोल का जमाना, महंगा होगा, सूरज की रोशनी कम हो जाना, 1 2 9 11 9 में से तो मर जाना, कुछ नहीं हो रहा। मुझे बड़ा चांद बनाया, सूरज बनाया, बराबर चल रहे वो सब यहाँ से आते। अब देखो तोते कितने पुकार, अच्छी 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 क्या खा रहे पी रहे होंगे इतना बड़े महंगाई के अंदर। कभी कोई सोचते हैं अपन लोग, कभी
इतना मैं जानूँ क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, कहाँ बैठता, कहाँ सो जाता, कैसा उठता बैठता हूँ, कुछ नहीं सोचते। अपनी अकल उधर जाती नहीं, दौड़ती नहीं। अपनी अकल अपने संसार में अपनी सीमा बत्ती के अंदर बंद हो गई है। मूर्ख बन गया अपन लोग बोलते सुरेंद्र और माता। इंसान की बुद्धि ऐसी हुई पूरा अंदेश, वो अपने हाथ तक भी पूरा पूरा नहीं सोच सकता। वो मालिक कैसा अंदर बता, कितना बड़ा नाटक चला रहा है। वो कभी ये बोलता है ये फूल पत्ते देखो, झाड़ू को आ रहे हरे भरे पत्ते, वो रंग कम नहीं, उसमें महंगाई है, वो कुछ नहीं। अपने पास कंट्रोल आ गया सब। हर बात में गड़बड़ शुरू हो गई। क्यों ऐसा हो गया? अपने कर्तव्य है, प्राण के, मन की गलतियां हैं, शरीर के गलतियां हैं, अपनी स्वार्थ ज्यादा बढ़ गया। देखेंगे कि अपन निस्वार्थ बोल, लेकिन स्वार्थ बहुत बढ़ गया। उसके अंदर से अपन रास्ता निकालना चाहते, बहुत कठिनाई के साथ रास्ता निकलता है। अंदर से निकलता है, बहुत कठिन से निकलता है। जो सोचने की लायक बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, और नहीं सोचता तो मत सोचो, उसकी मर्जी है। कि याद रखना इन बातों को, ये हमेशा त्रिकालाबाधित है। उसके राज्य में कभी कोई कमी नहीं होती, बराबर वो देते रहता। ठीक है, हम लोग उसको सोचते नहीं एक कैसा चल रहा है इसका राज। तो अगर अपने पास आ गया, प्रकट हो गया, तो तुमको जो चाहे मांगो देता है। उसने रिकॉर्ड बता, मत मांगो तुम्हारा बुद्धिमान है। यही बोलेंगे भगवान मुझे क्या होना इस जन्म में, कितने दिन जिंदा रहना, कितने दिन नहीं रहना, तो कैसा जीना, सब तू बता दे। बस तू मेरा माँ बाप गुरु सब तू ही है, तू दया कर। इतना उन्हें संकल्प करता है और शांत बढ़ जाता है। उस ऐसे लोगों का मन समता में आ जाता है। वही नफा नुकसान को बराबर समझते, क्योंकि उनको चिंता ही नहीं किसी बात। करते रहते हो, प्रयत्न करते रहते, फल भगवान पर छोड़ देते। उसका नाम सही निष्काम भक्ति है और बराबर चलता है। समझे ना? तो कहो कि प्राणों में उतरो वचन, वैसे लोग संयम कर सकते हैं, सब होता। जिसके पास ये बात नहीं है वो संयम नहीं करे। वो अपने पोजीशन देखेगा, अपने हैसियत देखेगा, चार लोग क्या बोलेंगे वो चार लोगों का उसको मान अपमान का ख्याल रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये सब रहेगा। तो अपने आपको इंसानों से भी मैं एक बड़ा इंसान समझेगा, तब समझे। अब बड़े बड़े महापुरुष क्या बोलते, अरे तू बड़ा रहे छोटा रहे, बापू तेरा डे, तेरा पैसा ज़्यादा होगा, तू तो एक टुकड़ा है भगवान का, जैसा मैं हूँ, मैं जैसा उसका एक अंश छोड़ा, तू भी एक थोड़ा अंश है। तेरे को इस वक्त भगवान ने दया कर पैसे दिया, बुद्धि या होगा, 4 दिन का है वो, तो कह को उसको भूल गया, नहीं भूलना, भूला है ना बेटा, आज नहीं तो कल डंडे खा के फिर तो अरसे पर आना पड़ता, हमारे बोलता हूँ जो गरीब है, समझे ना? ध्यान में रखो ये बातें, कभी नहीं भूलना। इंसान है वो, हैवान नहीं होता। ये बराबर ठीक शांत निगर भी रहो। जो कुछ तुम्हारे पास है तुम्हारा नहीं होता, भगवान का है, उसने दिया है। तुम्हारी भावनाएं किस प्रकार की है, तुम रोज किस भावना से जीते हो, किस मनुष्य से, किस जीव से, किस भावना से तुम पेश आते हो, क्या क्या तुम करते हो, अपने विचार के अंदर क्या संस्कार जमा करते हो, ये हिसाब अंदर वाला बैठ के बराबर देख रहा है। याद रखना, वो सर वहाँ सोया हुआ नहीं भुजंग के ऊपर, तुम्हारे पुराण में जैसा है ना, उस दूध के समंदर में सो गया, ऐसा नहीं। तुम्हारे अंदर जागृत है, तुम्हारे विचारों को देख रहा, तुम्हारे वासनाओं को देख रहा, तुम्हारे गलतियों को देख रहा, तुम्हारे पापों को देख रहा, तुम्हारे पुण्य करने वाले सब देख रहा। तुम जा पुण्य करते सब देखते हुए देख तुम्हारा रास्ता निकालता। उस संस्कार का जैसा ऐसा तुमको रास्ता देना। बस तुम कैसा करते मालूम है? ये कभी मत बोलो। तुमको दिल्ली जाना है, 2 रुपये मास्टर साहब मेरे से, मास्टर पैसे दिए तो टिकट मिलता है, बोले लो मैं यहाँ आया, ये लो 4 रुपये मेरे पास, दिल्ली का टिकट देगा क्या कि मास्टर? क्या हवला है क्या? क्या सुनो, दिल्ली 4 पैसे के 4 रुपये टिकट मिलती, और हवला जाने कैसे 500 रुपये तो 4 रुपये दे। अच्छा सोच समझ के आ जाओ। ऐसा ही है भगवान का खेल। तुम जैसे जैसे भावना भगवान के रखोगे, ये करोगे, वो भाव के अनुसार तुमको अपना एक मदद देता है। तुम्हारा भाव अगर कम पड़ा ना, उन्हें भी कुछ नहीं था। कीमत देना, भाव है ना, कीमत देना। उसकी कीमत तुम उसको कितना दोगे, उस पर ही वो तुम्हारे पास आता है। उसकी कीमत तुम थोड़ा दोगे, उसमें तुमको सहायता मिलेगी। ये बात गीता में एक ही शब्द में बोलो, ये यथा माम प्रबद्धन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। हम ये श्लोक नोट कर लेके देख लो, किसी को शंका है भगवान गीता में क्या बोले, श्लोक नोट करो। ये यथा माम प्रबद्धन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्, ये श्लोक नोट करो।
गीता में जाके घर पर देखो इसका अर्थ क्या है। तुमने कम करे तो कम बच जा, पूरा लूट लेना है भगवान को, पूरा पूरा भगवान का है समझो हमेशा 24 घंटे, मेरा कुछ नहीं। तुम सिर्फ चुने गए पुत्र है उसके, काम करो, टाइम पे जाओ, काम करो, बराबर नाम लो, काम करो, शांत रहो, कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे आसपास है, सब में है, वही तुम्हारा कारोबार चल जाने वाले, और कुछ नहीं है। फिर मानो अपानो कुछ हो, सब उसका कृष्णा ऐसा रख के चल के तो देखो, एक 8 दिन तो चलो, नहीं आपका ख्याल आएगा, अपन बड़े आदमी है वो भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत मुश्किल है बड़ा। देखो इसे आप क्या पता है, अब तक संयम का त्याग करने का अर्थ होगा प्राण को खुले तौर पर खेलने देना, और इसका मतलब होगा सभी प्रकार की शक्तियों को भीतर घुस आने की छूट देना। जब तक अतिमानसिक चेतना प्रत्येक चीज को अपने वश में नहीं कर लेती या उसमें प्रवेश नहीं कर जाती, तब तक अतिमानस से लेकर जब तक अतिमानसिक चेतना प्रत्येक चीज को अपने वश में नहीं कर लेती या उसमें प्रवेश नहीं कर जाती, तब तक अधिमानस से लेकर नीचे तक संपूर्ण सत्ता में ही शक्तियों की एक अस्पष्ट क्रीड़ा चलती रहती है। और प्रत्येक शक्ति भले ही वह अपने मूल रूप में दिव्य ही क्यों न हो, ज्योति शक्तियों के द्वारा व्यवहारित हो सकती है, अथवा मन और प्राण स्तर के भीतर से गुजरते समय अंधकार की शक्तियों के द्वारा अवरुद्ध। तो तुमको बराबर भगवान के साथ नहीं मिल रही, तुम हर सेकंड हर मिनट ये देखो, तुम अपने काम को छोड़कर या दूसरे कर्मों को छोड़कर तुम आगाऊ विचार और जो बेकार विचार है वो अपने दिमाग में रमने देते क्या, रहने देते। वह तुम हर बार निकालते जाएंगे, शांत रहेंगे, पूर्ण करेंगे, तुम वो आत्मा शक्ति दिव्य शक्ति जो है तुम उसको प्राप्त करके रहेंगे। ये बता रहे आपको, समझा? आज ये दूसरा अध्याय लगा क्या, साधना के आधार। पहले क्या रखा है, ये पहले वो समाप्त होगा, कौन सा समाप्त होगा? साधना की शर्तें और योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व जो है वो आज के इसमें समाप्त हो गया। इसमें क्या बताया गया, साधना की शर्तों में तुम जागृत हो, तुम 2 मिनट भी ऐसा बैठे ना, तुम 2 मिनट में तुम्हारा मन कहाँ जाता, तुम ऐसा तो बार बार कर सकते, बैठे बैठे भगवान का 2 मिनट नाम लेना है, समझो, चुपचाप बैठ जाओ और नाम लो। कहाँ रहता है पहले ये सोचो, तो कभी ये नहीं सोचना कि मंदिर में भगवान रहता है और अपने अंदर नहीं, अपने पास नहीं, अपने आसपास कहीं भी नहीं, ऐसा नहीं समझना। वो तुमको बताया गया कि मंदिर के पवित्र ठिकान मान के वहाँ संस्कार सीखने के लिए मंदिर है और कुछ नहीं। तुम्हारे नम्रता, तुम्हारे अंदर काम को जो मत छोड़ना और नम्रता सीखना, उदारता सीखना, दान धर्म की वृत्तियाँ सीखना, अच्छे अच्छे बातों सुनने के लिए पवित्र ठिकान में बैठना, इसके लिए मंदिर बनाया गया है। इसके ऊपर कुछ नहीं। भगवान माने मिलते तुम समझे क्या? अरे भगवान ने मेरे मंदिर का बना, मैं बताया ना, मंदिर में पवित्र बातें करना, पवित्र चीजें विचार लाना, वहाँ बैठने के हद तक भी कम से कम किसी माई की तरफ पाप दृष्टि से नहीं देखना, किसी चप्पल चोरी नहीं करना, किसी पैसे की चोरी नहीं करना, ये कम से कम वहाँ जाके आए तक भी नहीं करना। इसलिए वो ठिकान बना है हिंदू धर्म में। वहाँ जो महाराज रहता उसका जिम्मेदारी हो ज्यादा ध्यान करना, बैठना, पूजा पाठ करना, तो 2-4 शिष्यों के उन्हें वो पवित्रता रखना, और जो लोग वहाँ जाते हैं उसका लाभ उठाना, उन्होंने बोल ऐसा चलना। ये अपने पास प्रथा चलती हुई है, आई है पहले से। इस बात को अपन समझो। वैसे अपन घर में आके अपना छोटा सा जगह बना लेगा, जो वहाँ बैठ के प्रतीक्षा करो, ध्यान। और तुमको छोटा जगह नहीं है तो तुम कहीं भी तुम्हारे शांत बैठे, तुम काम करके फुर्सत से आके बैठे बैठे सोचना कि भगवान हर जगह है, हृदय में है, बताया गया। तो हृदय पवित्र रखो, उसका याद करो। 1 मिनट फुर्सत है, 1 मिनट याद करो भगवान 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 भगवान। उस वक्त तुमको दूसरे विचार आते क्या? देखो, दूसरे विचार तुम्हारे में आ रहे हैं
तुम्हारा मन किसमें है समझो, वो दूसरे विचारों में है, भगवान में नहीं। भगवान तो हृदय में है। तुम पुकारने के बाद उन्होंने हाँ बोलेगा, तुम हाँ बोले तो तुम भगवान के लिए पुकारे नहीं। 1 मिनट, 10 मिनट या 100 बार या 10 बार भगवान 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 भगवान, 10 बार तक नहीं पुकार। 10 बार पुकारने में तुमको कल्पना आ जाए, अरे कैसा कल्पना आती, 10 बार पुकार चाहती है। हाँ तुमको नहीं मालूम, मैं मेरा अनुभव आपका बताता। मैं 10 बार नहीं पुकारा तो भगवान, मैं पुकारते पुकारे थे, मेरी नजर ऐसा आँख में ऐसा किया तो वो साथ के खीसे पर गई। वो खीसे पर क्या लटक रहा उनके, देखो पेन लगाया हुआ है। वो पेन काला है या नीला है नहीं कोई जरूरत है। ऐसा मेरा मन विचार करने लगा, समझे ना। मैं मेरा उदाहरण बता रहा हूँ, तुमको ऐसा होता है तो तुम समझो कि तुम्हारा मन बाहर घूमता है। हम समझते हैं हमारा मन बाहर घूमा, तुम्हारा समझते हैं ये चीज को बाहर घूम रहा, तो फिर उसको अपने अंदर बुलाओ, फिर अपने अंदर रखो, क्या अंदर घूमने के लिए सिखाओ उसको पुकारते पुकारते अंदर ही रखते रखते फिर अंदर घूमेगा। अंदर के जो तुम्हारे देश प्रदेश है, गीता में लिखे कि हृदय प्रदेश में, प्रदेश बोले क्या, देश और प्रदेश। पर शब्द बहुत विशेष कारण के लिए लगाया जाता है। तो प्रयाने बहुत बड़ा देश है, उस देश में भगवान बैठे हुए हैं और भगवान रहते हैं तुम्हारे हृदय के प्रदेश में। जब तुम स्थिर शांत होते, ये पुकार देखो 10 बार 5 बार, वो कल्पना आती है बंद करो। जब घड़ा रख के देखो, ईमान से देखो, मकान जाके देख लो मेरी बात, घड़ा रखो, चलो कितने देर पुकार भगवान, हाँ सुनने के लिए पुकार, हाँ नहीं बोला और तुम्हारा मन किधर जाते झट आंख उठा घड़ा जाओ, 3 सेकंड भी नहीं लगते, तुम्हारा मन घूमते रहता। देखो इतना बड़ा भगवान, 3 लोग का राजा, तुम हाँ बोलने के लिए उसको पुकारते और ईमान छोड़ देते, हाँ बोले तो उसे प्रतीक्षा नहीं कर सकते। 3 सेकंड में तुम्हारा मन अगर 30 तरफ घूमता तो तुम सोचो भगवान मिलेगा क्या, समझे। तुम किसी के दरवाजे जाके दरवाजा खटखटाओ, तुमको अमल की बात बोल रहा हूँ, युक्ति की बात बोल रहा हूँ, तुम करके तो देखो, अपन कितने पापी है देखो तो उसे। किसी का दरवाजा खटखटाए और ये बोलते लक्ष्मीकांत हो गया, एक बार पुकार आवाज में, दूसरी बार पुकार बीच के दरवाजे में, घर का दरवाजा बीच के दरवाजे में आके पुकार, अंदर से कोई दरवाजा संकल है, कोई खोले नहीं आए नहीं। फिर वो हनुमान के पास तक गए खुद ही, वो हनुमान के पास कौन है, क्या परेशान है, क्या उधर, फिर अंदर लक्ष्मीकांत हो गया, फिर पुकार, फिर हनुमान के पास तक गए, फिर उधर कौन क्या है, क्या करे, कौन कौन बैठे चबूतरे पे देखे, फिर आके पुकारे। तो लक्ष्मीकांत अगर हाँ बोल जाए उतने उसके बीच में तो तुमको सुनाएगा, सुनाई देगा क्या, नहीं। वैसा हम खिलवाड़ा करते भगवान, ये बात कोई कबूल करने को तैयार नहीं है दुनिया में। कबूल करता तो उन्होंने चारा नहीं चाहना, चारा नहीं, उसको पहले अकल कम है, वो पहले ध्यान ही नहीं करता और पुकारता है तो अब उसकी प्रतीक्षा ही नहीं मालूम क्या करो कैसा करो, करता है तो ऐसा करता, थोड़ा 2 बार पुकारता नहीं पुकारता, किसी को पहली बार पुकारते हुए आ जाता हो भगवान भगवान भगवान, वो बोले ना भगवान भगवान भगवान, भगवान होगा कैसा, भगवान का बोले। हमें ख्याल से पूछ क्या साहब बोलो लाला जी, तुम भगवान का नाम लेते क्या, लेते मान, आप बोले जैसे आप बोल रहे ना, भगवान का हमेशा नाम ले, हमेशा तो नहीं हो रहा, आप ऐसा फोटो वोटो रखते भगवान का नाम, भगवान भगवान बोलते महाराज, भगवान हाँ नहीं बोल, बरोबर सही बात है। हम उसको पूछे भाई भगवान भगवान बोलते हुए तुम्हारे अंदर ऐसा आया क्या, भगवान भगवान बोल रहे, राम 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 बोल रहे हैं, ये राम ऐसी था क्या, क्या और कैसा था, इसी तो कोई नीला रंग बताते राम का, पूरा कृष्ण के सावला रंग था बोलते, ऐसा रंग था बोलते राम का, राम राम तो अपन बोल रहे, राम था कैसा, ऐसा शंका तुमको आती क्या, राम राम बोलते आप बराबर हो, बड़ा राम राम बोलते थे, बोलते नीला था या काला था,
उसके बाद बंदरों से बात करा, बंदरा बात करे क्या राम से? बंदरों को मेरा भाई राम ही है, ये फोटो या ये फोटो इंसान उतारा अपने मन से, वो है कि फोटो राम राम तो बोल रहा हूँ, लेकिन ये फोटो कौन उतारे कि क्या? ऐसा आता मार ये विचार नहीं किया जी राम को छोड़ दे। सोच, मैं बोला क्या जी तुम राम राम बोले तो ये विचार क्या? तुम्हारा तुम बोले राम के लिए आए ना, आए तो भी वो बहस कर राम के लिए आए ना, आए राम के बारे में, राम का रंग ऐसा था कि नहीं था, कि कैसा था कि क्या है, ऐसा है तो बहुत गलती है क्या? हम राम के बारे में विचार करो। मैं बोला सुनो, तुम राम के उसका रंग कैसा था, राम का फोटो ये है कि नहीं, कि ये कोई मनुष्य उतारा, ये सही कैसा मानना, ऐसा है हमारा बोलना राम के बारे में। मेरे को क्या विचार है, बोलूँ क्या? बोलो ये विचार तुम्हारे थोड़े अच्छे हैं, मेरे विचार तुम्हारे से अच्छे होंगे, तुम बोलने के बाद। मैंने उनसे बोला लाला जी मेरे को ऐसे विचार, राम कैसा आदमी है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरे को ऐसे आया वो राम 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 कैसा आदमी है। कहीं इतना राजा का पुत्र होते हुए बरनाथ जाते को बीव को लिखेगा, इतना समझ नहीं आया ना क्या उसको भाई के हवाले करना किसी का, वैसा नहीं किया, वो तो नहीं किया। फिर वहाँ जाने के बाद व्यू के लेके संभालना, पढ़ना फूटी वगैरह कुछ अच्छा बना के झोपड़ी मजदूर वो भी नहीं बना। फिर क्या होगा, उड़े वर्कर वैसे पहनना अपन पहना। फिर जिस राम को अपन भगवान बोलते, उसी व्यू को राम उठा के लेकर गया धोखा दे। वो भगवान अगर राम है तो राम कैसा उठा के लेगा, ऐसा ले जा सकता है क्या? धोखा दे ऐसा नहीं महाराज, वो तो होना बोल के अवतार है बोल के ऐसा है। तुम जैसा बोलते ना होना बोल के क्या अवतार है बोल के क्या, तो ये भी ऐसा है होना बोल के। ये भक्त ने राम का फोटो उतारा, तुमको ध्यान रखना किसी प्रकार से राम के भजन करना, राम का ध्यान रख जाना, ये रंग कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है, वैसा तुम्हारे अंदर विचार आना बोल के बनाया क्या? उन्हें बनाया इस वाला फोटो को नहीं बनाया। हम रामायण पढ़ते करना उद्धार होना बोल, वो उस पर अपना ख्याल नहीं है, सीता को क्यों ले गया, राम है तो जाना क्यों नहीं, ले जाते वक्त पकड़ना था, जल्दी भाग क्या ना था, ये सब विचार जो है चंचलता क्या क्या। आओ महाराज से क्या हमारी समझ नहीं आया, अच्छा बहुत दिन होना समझ नहीं आने के लिए, कोई बात करते जाओ, बोलना पड़ता। तुम सोचो ये विचार कैसे गड़बड़ करते आदमी से। कुछ लोग बोलते हम राम का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन एक पाँव राम का छोटा दिख रहा है, एक पाँव बड़ा दिख रहा है, वैसा क्यों उतारा होगा उन्हें? वो ध्यान है क्या? कई तरीके से आदमी के मन में ऐसी गड़बड़ पैदा होती है, तो जिसका उन्हें जाने, इसलिए बोलने वाले बोले अंदर का भेद राम जाने, बस वो भी भेद राम ही जाने, क्यों राम का ध्यान करता, राम के ऊपर क्या क्या चुगलियां करता, क्या क्या गड़बड़ करता, ये ध्यान नहीं होता। ध्यान उसको कहना कि एक सा प्रेम और ध्यान। अरे भाई हम बोले तुम राम का ध्यान छोड़ दो ना, तुम्हारे मन के माफक कौन चल रहा है, कोई सेठ होगा और उसी का फोटो निकाल के करो, जिसके अंदर कोई गुनाह नहीं है, कोई तुम्हारा गुरु होगा उसी का करो, लेकिन करो एकाग्र करो, उसके लिए शंका मतलब उसके रूप में तुमको भगवान मिल जाएंगे। वो है ना, बहुत पुण्य होना, बहुत तप होना, बस बहुत तप होना ना, करते जाओगे क्यों बढ़। मतलब क्या उन्होंने नहीं समझा, एकाग्रता होते ही और भगवान तड़प से प्रेम के साथ, एकाग्रता के साथ प्रेम के साथ पुकारने से भगवान में, ये बात बहुत मुश्किल है। देखिए एक आदमी को भगवान कैसे राम के एक एक बात सुनो मेरी, तुम बड़ो बहुत मजे की बात। एक लाला जी पूछे महाराज तुम बोल रहे हो बिल्कुल 100% सही है, मैं खुश हो गया। राम बहुत जल्दी में से आप बोल रहे हो बात बिल्कुल 100% मैं लिख देता हूँ। राम बराबर में थे, प्रेम के साथ और तड़प के साथ, प्रेम रखते हुए एकाग्रता के साथ राम को पुकारे तो राम जरूर मिलते, इसमें कोई शक नहीं। मैं 1000 बार लिख देता हूँ, आपकी 100% बात सही। खुश हो गया मैं, वाह वाह तुम समझ। अब वो लाला जी क्या बोलते, सुनो सुनो अच्छा सुनो और समझ लो इस बात को। वो लाला जी बोलते लेकिन हमारे अंदर तड़प भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, एकाग्रता नहीं है, हम पुकारते हुए हमको कैसा मिलेंगे महाराज? फिर पुकारना कि मला तुम नहीं पुकारना,
तुमको क्या करने का राम, तुमको मालूम होगा बस है। सड़क के साथ प्रेम के साथ राम को जो पुकारता उसको राम मिल जाता, मालूम होगा आपको। आपको राम की जरूरत नहीं, आपको तड़प भी नहीं, नहीं पुकारो, प्रेम भी नहीं है, नहीं है तुम बोल रहे हो। हाँ अच्छा, तो तुमको रोना आता है कि राम की ठकुर नहीं आता ना, ठीक है तुमको रोना भी नहीं आता, राम के बारे में प्रेम भी नहीं है, राम मिलना बोल के नहीं बोल पुकारना नहीं, तुम जो कर रहे वो अच्छा है। वो नहीं मिलते तो फिर ये तड़प पैदा करना, प्रेम पैदा करना, इसके लिए क्या होता, प्रेम पैदा करना, तड़प पैदा करना, उसके लिए तुमको जिस चीज पर प्रेम है उससे तुम प्रेम करना, भगवान पर है मारो। फिर भगवान के बारे में भक्तों का कैसा उद्धार किया, राम का चरित्र पढ़ो, राम कैसे उद्धार किए, कैसे दयालु थे, वो सब बातों के सब ध्यान रखिए, तुम पढ़ने में लग जाओ, श्रवण करो। हमारे समर्थ रामदास में क्या बोले, जिसके अंदर तड़प और प्रेम पैदा होना है भगवान के लिए, उन्होंने पहले बहुत सुनना और बहुत पढ़ना, उसका नाम उन्होंने श्रवण भक्ति लगाया, 9 प्रकार की भक्ति बताया उन्होंने, श्रवण पढ़ते रहना। आज का हिंदू, आज का प्रत्येक लड़का कुछ भी नहीं पढ़ता, याद रखना। कुछ उसको दादवत पढ़ो, बोले दादवत में क्या है, रामदास स्वामी ऐसे पास नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, मैट्रिक भी नहीं, कुछ भी, हम पढ़े लिखे, पढ़ता ही नहीं हो, इसको राम को ऐसा मिलता, समझे, तो पढ़ता ही नहीं। आखिर क्या, कोई ग्रंथ किसके मकान में तुम देखो, दासबोध नहीं पड़ेगा, तुकाराम के अभंग नहीं पड़ेगा, ज्ञानेश्वरी भी नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, मुद्दू रहेगा वो हमेशा, और व्यवहार में भी मूर्ख रहेगा वो आदमी। व्यवहार किस तरह से निपटाना, कैसा शांति से व्यवहार करना, दुश्मन से कैसा चलना, मित्र से कैसा चलना, उसको अकली का नाम नहीं रहेगा, याद रखो। और उसका व्यवहार देखो बेढंगा रहेगा, बीवी का दास रहेगा, बीवी का सुनेगा वो आदमी, याद रखो। सब बातों में चौकसी उसके अंदर करने की बुद्धि नहीं रहेगी, याद रखो। क्योंकि ये ग्रंथ क्या करते हैं, हर एक बात बताते तुमको, न्याय और नीति के और तरीके की बात बराबर बताते, चाहे तुम लो मत लो, बराबर उसे पढ़ना कि अपन कैसा चलना चाहिए, व्यवहार कैसा करना चाहिए, लोगों से कैसा चलना। तब उसमें से जितना भी एक एक अध्याय की एक एक बात ये, तो भी 200 अध्याय उसके अंदर, 200 अध्याय में 200 बात सीखे तो बस तुम शाणे बन जाएंगे उसमें, और तड़प पैदा हो जाएंगे भगवान के लिए, प्रेम पैदा होता बराबर भगवान की ओर जा सके। ठीक है, कोई करता नहीं, कोई न रहता था, खाली मंदिर बना, वो पैसा कैसा भी लूटता, बाप का माल दे, और 10 लाख रुपये अजय दो, किसका लूटा रे, उसको जा रहा हो पुण्य, तू भाड़ोती करा, ये को लूट लिया, तेरे पास पैसा आएगा भी रहा, दे रहा मंदिर को 10 लाख, बाप का माल है कि भगवान को मालूम है तू कैसा लूटा, कैसा करा, मेहनत टपका के करा, क्या वो पुण्य उसको जा रहा, तो और अच्छा, मैं नौकरी बहुत अच्छी कर रहा, तू लुटाया और तेरा अहंकार आता, मैं 10 लाख रुपये दिया, तेरा बाप का दिया, बोलते संत लोग, जिसको दूसरे को लुटा और दिया, वो पुण्य तो उसको जा रहा हो, हिसाब उसके पास है, समझे ना। अच्छी तरह से सुनो मेरी बात। शिवाजी राजा को समर्थ रामदास ने बोले, अरे समर्थ रामदास जी महाराज, आपको मेरे को कुछ खाना खिलाने का है, भोजन तो भी कर, ऐसा मेरा चला, आपकी सेवा करता हूँ मैं अपने पैसे, राजधानी पैसे में, जरूर करना बेटा। लेकिन शिवाजी क्या करना मालूम, ये राजधानी में तेरे सरकार में जो पैसा आया ना, लूट मार करके, वो पैसा तो पब्लिक का चेहरा तो नहीं, तू कुछ खुद मेहनत करके कमाए नहीं करना, तो तू दान करने का तेरे को उसका अधिकार नहीं। अच्छा तू संभालना करना, दान कर, लेकिन उतना पुण्य, तू मेरे को अगर खाना खिलाना है तो या तो भिख मंगेला, नादान बन के, मैं कुछ नहीं कर सकता ताकि मेरे को खिला खाता, तो तेरे को पुण्य नहीं बोलता, तेरे को कुछ आता है, नौकरी तो नहीं करता, राजा है, पत्थर फोड़, तो अपने खुद का मेहनत कर, पत्थर फोड़, 4 पैसे लिए ऑर्डर बन के, वो पैसे से मेरे को जो कुछ लाता फल फूल ला के दे, नमस्कार कर, तेरा उद्धार है, मेरे को खाना खिलाए जैसा होता है। ऐसा रामदास स्वामी शिवाजी के पास से सेवा लिए, याद रखना मेरे बात। तुम्हारा दान धर्म का कोई फल नहीं, अगर संतों को पूछेंगे, तुम लूट रहे दूसरों को और उधर दे रहे हो, कुछ फल नहीं, वो फल सब उसको जाएगा, भगवान के पास न्याय का फैसला है, बराबर जिसका फल है, जिसका पैसा है, उसके वो पुण्य चले जाएगा। तुम सिर्फ भाड़ोती करते रहेंगे बीच में, भगवान पूछेंगे अगर बेटा इसका बाप का माल था वो लूटे, फलाने का माल लूट के फलाने को देता, तू है क्या,
आज रेडिकल हो और कोई भी पार्टी हो, क्या कर रही है? लूट मार करके ये कुछ दे रही, क्या इसको पुण्य लगेगा क्या? वो जिसका उसका, उन्होंने किसको लूटा उसका उसको बहुत बड़ा न्याय है। तुम लोग समझेंगे नहीं इन बातों को, इसलिए मूर्ख मत बनो। बोलते हम दासबोध पढ़ो, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ो, भागवत सुनो, भारत सुनो, अच्छी तरह से शांत सात्विक भक्त बनो। गीता में कहते नित्य सत्वस्था, नित्य सत्वगुण से चलो तो अपना उद्धार है। जिसको अपना उद्धार करना मालूम है वो ऐसा चलना चाहिए। जिसको उद्धार करना मालूम, खाली अहंकार बता के बड़ेपना समाज में आना चलना बोले तो बराबर अहंकार, खूब अहंकार करो इंदिरा गांधी के जैसा, और बड़े बड़े बातें करो, खूब लूटो करो। एक दिन भगवान को आ गया गड़बड़ तो ठना ठन सत्या गोली से नहीं, बाम से खत्म, फैसला खलास। याद रखना मेरी बात में, भूलना नहीं कभी, समझे ना। न्याय की बात संत और साधु जो बोलते राइट बोलते हो, और भगवान न्याय देख रहा तुम्हारे अंदर बैठ के, ये चीजें जो है करने का तुम अपने नम्रता से। तुमको सब भगवान सत्पुरुष साधु ये नहीं मांगते कि तुम बहुत बड़ा हमको सेवा करो, वो करो, नहीं नहीं। उन्होंने खुश कब होते? जैसा तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे दिल से प्रेम के साथ, तड़प के साथ, प्रेम के साथ जो उनको देंगे ना, वो बहुत अच्छा, वो उनको जन्म भर याद रहेंगे, वो तुम्हारे जन्म भर ऋणी रहेंगे भगवान की। अरे वाह, शाबाश, ऐसा प्रेमी और ऐसा सच्चा भक्त होना तो भारत का उद्धार होता है, सब मानव जाति का उद्धार मैं कर सकता हूँ। इसको यंत्र बना के कर सकता हूँ, इसके रोशनी का खंभा बना सकता हूँ। बहुत वो बात अगर अपने में नहीं है तो गोलियां खाते जाओ और लड्डू भी खाओ, गुलाब जामुन लड्डू मजने अन्याय से पैसा उठ के, और बाद में गोलियां खाओ। याद रखना, ये बात को भूलना नहीं, समझे ना। ये बराबर से अन्न माता है, वो सबके कर्मों में बराबर खड़े हो जाएंगे। अच्छा तो करता ही है भगवान, बुरा नहीं करता, लेकिन कैसा अच्छा करता? जिसके कर्म उसके साथ बराबर चुकता करके करता। उन्हें खुद अगर अवतार लेके भी आया भगवान तो अपने कर्मों को भोग के चुकता कर शुद्ध हो जाता। राम अवतार में क्या क्या, एक नजर उदाहरण रखिए। राम अवतार में जो कुछ किया, कृष्ण अवतार में भोग लिया। वाली को मार दिया उसने झाड़ के पीछे रह के, और कृष्ण अवतार में झाड़ के पीछे रह के वो कोली के हाथ से बाण खा के खत्म हो गया। ये बसने क्या एक कहानी अपने को ज्ञान लेने के लिए, लेकिन अपन उधर दिल खोल के नहीं चलते, अपनी बुद्धि में कचरा आ गया। माता जी बोलते मन में, प्राण में, शरीर में अपन रह के ऐसा चलते घूमते रहते कि पूछूंगा, फिर अपने आप को मैं बड़ा शाना हूँ, मेरे जैसा कोई है समझ? क्या है तो किसने झाड़ का खाली पत्ता नहीं। उसकी कृपा के बिना झाड़ के पत्ते नहीं सूखते, ना हलते, ना फल फूल आता। अपन की झाड़ के पत्ते कहे को अहंकार 4 दिन के, इसमें अभिनय करना याद रखो। हमेशा भगवान के सामने अंदर है, सब जगह नम्रता के साथ नमस्कार करो। उसके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान अपने को दो बोल के मांगो। अपना ज्ञान सब फजूल है समझना, अपनी सब दौलत ज्ञान सब कुछ भी नहीं है उसके सामने। सब मालिक क्या कर रहा है उसको मालूम, मालिक मेरे को नहीं मालूम। मेरे को समझाते हुए ले चलो, मैं तुम्हारा छोटा आंखें नहीं खुला हुआ बच्चा हूँ, ऐसा तुम प्रेम रखो। तो क्या करता है, बहुत प्रेम के साथ तुमको ले जाता है, तो बहुत उसको दर्शन होता, सब कुछ होता, ऐसा समझे। इस बात को समझे। आज का अध्याय शुरू करने वाला था लेकिन अब नहीं करता, क्यों? टाइम हो गया है। आप रिकॉर्ड भजन का सुनो, ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण करूँगा। अपने घरों को शांति के साथ जाओ। अगले सत्संग में रखेंगे इसको, जो प्रार्थना के आधार। कृष्णाय वासुदेवाय, परमात्मा कृष्ण।